अध्याय 264 सेरा का अतीत। ओफेलिया। यह हारने के लिए इस्तीफा देने वाले किसी व्यक्ति का रूप नहीं था, ये किसी की गणना, योजना, प्रतीक्षा करने का रूप था। एक शिकारी अपने शिकार पर नीचे देख रहा है। एक अजीब सा एहसास उसके भीतर उसके अतीत से यादों के रूप में हिलाया गया। उसने अपने अतीत की घटना को याद किया जब वह सिर्फ एक बच्चा था। उनके घर को मानव भुजावादियों द्वारा ले जाया गया था और वह उस समय अपने चाचा के साथ थे जो मनुष्यों के साथ लड़ रहे थे। उसके चाचा अपनी संपत्ति के कमांडर और स्थानीय सेना के प्रमुख थे। मनुष्यों ने अपनी भयावह शक्तियों के खिलाफ ज्यादा मौका नहीं दिया और एक पुराने पेड़ के पत्तों की तरह एक एक करके गिर गए। जिस तरह वह सुअरों की तरह मनुष्यों का वध कर रहा था, उसने कुछ देखा। नरसंहार के बीच उसने मनुष्यों के बीच एक महिला को देखा, एक महिला जो चमक रही थी। स्मृति उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से चमकती थी। महिला का सिलहूट एक उज्ज्वल आभा से घिरा हुआ था जो उस दिन के रक्त और अंधेरे के माध्यम से छेदने के लिए लग रहा था। कम से कम ये है कि यह उसकी अनूठी दृष्टि को कैसे दिखाई दिया। जन्म के बाद से वह अलग थी। वह देख सकती थी कि दूसरे क्या नहीं कर सकते। वह व्यक्तियों की चमक देखने में सक्षम थी, उनकी ताकत या क्षमता की अभिव्यक्ति। उसके चाचा की चमक हमेशा उन राक्षसों के बीच सबसे प्रतिभाशाली थी जिसे वह जानती थी। लेकिन उस मानव महिला की चमक कुछ भी उसके विपरीत थी जिसे उसने कभी देखा था। अपने चाचा से कहीं अधिक, जो महल के आसपास के सभी राक्षसों के बीच सबसे अच्छी चमक थी। ये भारी था, उसकी दृष्टि में बाकी सब कुछ डूब गया। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये कुछ निरपेक्ष था, कुछ अन्य। यह विशाल और असीम था, जैसे कि एक पहाड़ अंतहीन रूप से फैल रहा था। प्रतिभा ने उसकी दृष्टि को भर दिया। उसने जो कुछ भी सामना किया था, उसे पार कर गया। यह असाधारण का प्रतीक था। वह महिला सभी के बीच सबसे मजबूत थी। उसकी उपस्थिति अकेले अपने आसपास की दुनिया को फिर से खोलने के लिए लग रही थी, उसे अपनी इच्छा से झुकने की आज्ञा दी। सेरा को लगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। वह उस महिला द्वारा मंत्रमुग्ध कर दी गई थी। प्रतीत होता है कि विशाल चमक ने उसे उस मानव महिला के लिए आकर्षित किया। ये सुंदर और भयानक था, जिससे वह इसमें खो गया। ये केवल हल्का नहीं था, यह एक ऐसी ताकत थी जो उसे गुरुत्वाकर्षण की तरह खींचने के लिए लग रहा था। ये सुंदर और भयानक दोनों था, जिससे वह पूरी तरह से अपनी चमक में खो गया। उसका बचकाने दिल, भय और प्रशंसा दोनों से भरा हुआ, दूर नहीं देख सकता था। वह अपनी व्याकुलता से तभी छीनी गई जब महिला अपने चाचा के सामने खड़ी हो गई। चमक थोड़ा फीका लग रहा था, एक तेज तीव्रता से बदल दिया गया क्योंकि महिला ने अपने लक्ष्य का सामना किया। यहाँ तक कि जब उसके चाचा ने उस पर झूमते थे, तो सना हुआ और सत्ता का सामना करते हुए मानव महिला पूरी तरह से खड़ी थी, अनसुनी थी। सेरा उसे चेतावनी देना चाहता था, उसे कुछ बताने के लिए, क्योंकि वह अपनी ताकत के बारे में गर्व करता था, उस दुश्मन से अनजान था जिसका वह सामना कर रहा था। लेकिन उसने नहीं किया। उसके होंठ थोड़े से भाग गए, लेकिन कोई शब्द नहीं आया। डर या शायद खौफ, उसकी आवाज जंजीर। नीचे उसने महसूस किया कि उसके चाचा उस महिला के हाथों मरने के लायक हैं। ये सिर्फ अपरिहार्य नहीं था, ये सही लगा। यह उसके घृणित चाचा के लिए लगभग एक सम्मान था कि किसी के द्वारा मौत के साथ इतना असाधारण था। उसके लिए ये भाग्य एक सांसारिक अंत से बेहतर था। उसके चाचा एक शिथिल व्यक्ति थे, उसके चारों ओर असभ्य और क्रूर। उन्होंने डर और अराजकता के माध्यम से शासन किया, जो राक्षसों के बीच भी एक अत्याचारी था। उसकी मृत्यु, उसने तर्क दिया, अपने माता पिता के लिए अपने परिवार के भीतर अधिक शक्ति को जब्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उसने देखा कि उसके चाचा सहजता से मारे गए थे। वह क्षण इतनी जल्दी बीत गया कि उसने लगभग अपनी आंखों पर संदेह किया। इसने केवल एक हड़ताल की हरी बत्ती का एक उज्ज्वल फ्लैश। ये पूरी तरह से एक तरफा था। जिस चमक ने उसने एक एकल, निर्णायक स्ट्रोक में बहुत अधिक प्रशंसा की, जो हवा के माध्यम से पानी के रूप में सहजता से कटा हुआ था। महिला ने अपने चाचा को एक पल में सिर हिलाए जाने से पहले मुश्किल से एक हाथ या पैर स्थानांतरित कर दिया।
क्या उनकी सेना के सिर की सारी ताकत थी? सिर्फ एक हड़ताल। जैसे ही वह जमे हुए खड़ी हो गई, घटनास्थल को घूरते हुए मानव महिला ने मुड़ा और उनके बीच की महान दूरी से सीधे उसे देखा। उसकी आंखें तारों के रूप में ठंड और सुंदर के रूप में शांत अपने ही बचकाने टकटकी लगाते हैं। ऐसा लगा जैसे दुनिया बंद हो गई है। उसके शरीर ने स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, जैसे कि उन भेदी आंखों ने उसे जगह में जम गया था। वह अपने भेदी घूरने के नीचे महत्वहीन महसूस कर रही थी। मौके पर जाने से पहले वह आखिरी चीज थी जिसे उसने याद किया था। भारी दबाव, दोनों शारीरिक और भावनात्मक, उसे कुचल दिया। अंधेरे ने उसकी चेतना को निगल लिया। बाद में जो नौकर इस क्षेत्र से भाग गए थे, उन्होंने उसे दूर कर दिया। जैसा कि उम्मीद के मुताबिक मनुष्यों ने अंततः जमीन पर कब्जा कर लिया। उस दिन से वह हमेशा महिला से फिर से मिलना चाहती थी। बदला लेने के लिए नहीं, जवाब के लिए भी नहीं। वह बस उस चमक को एक बार फिर से महसूस करना चाहती थी, अपनी उपस्थिति में खड़े होने और यह समझने के लिए कि यह इतना असंगत रूप से विशाल है। अब इस क्षण में उसे डेजा वू की एक अलौकिक भावना महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखों में देखा तो वे उस महिला से अलग थे, फिर भी उन्होंने एक अजीब परिचितता की। वही भेदी स्पष्टता, वही वजन जो उससे कहीं अधिक उम्र का महसूस करना चाहिए था। ये ठीक वैसा ही नहीं था, लेकिन यह उसकी सांसों की अड़चन बनाने के लिए काफी करीब था। क्या ये लड़का किसी तरह उस महिला से संबंधित है? जैसा कि इस विचार ने उसके दिमाग को पार कर लिया, जमीन कांपने लगी और आसपास के सभी राक्षसों ने महसूस किया कि एक घुटन का दबाव उन पर उतरता है। उन्होंने डर में अपने कप्तान को देखा। हवा मोटी हो गई, लगभग मूर्त, एक अदृश्य हाथ की तरह उनके कंधों पर नीचे दबाया। कुछ पिछड़े हुए अन्य लोग जगह में जम गए, उनकी सांस उथली और जल्दी आ रही है। ओलिवर ने भी अपने कंधों पर वजन दबाते हुए महसूस किया। उसके घुटनों को लगभग बल के नीचे झुका दिया गया था और एक कम कराह उसके होंठों से बच गया, हालांकि उसने जल्दी से अपने दांतों को पीसने के लिए उसे रोक दिया। उसने उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखा, यह महसूस करते हुए कि वह फिर से हड़ताल करने वाली थी। क्या वह अपनी आग की लपटों से नाराज था? उसने उसकी तलवार को नुकसान पहुंचाया। कहानी का अंत।